दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं हलाला को लेकर के। ज्यादातर मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं कि एक बार हलाला के ऊपर वीडियो बनाओ। तो आज बेसिकली जान ही लेते हैं कि हलाला क्या चीज होती है। हलाला क्या है? किसी भी रीजन या वजूहात की वजह से मेरे खाविंद ने, मेरे शौहर ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक दिया है। अनफॉर्चुनेट उनको ऐसा एहसास हो रहा है कि नहीं, मैंने इसको तलाक नहीं देना था, मुझे इसको वापस लेकर के आना है, अपने निकाह में फिर से शरीक करना है, तो मेरा निकाह किसी और से करवाया जाएगा। अब वो चाचा ससुर हो सकते हैं, वो मामा ससुर हो सकते हैं, वो देवर हो सकता है, वो जेठ हो सकता है। तो हलाला सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होता है कि हमें सिर्फ किसी दूसरे मुसलमान मर्द से शादी करनी है, उनके साथ इंटीमेट रिलेशन भी करना है, उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन करके फिर वो दूसरा मर्द मुझे तलाक देगा, तब मुझे पहला शौहर मुझे अपने निकाह में वापस लेगा। इसको कहते हैं हलाला। तब आप इसको कहें कि क्या ये मुसलमान बेटियों के साथ नंगा नाच नहीं? तो जैसा कि आपने इन बहन के मुंह से सुना कि हलाला किस प्रकार की प्रक्रिया है और इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। जब मैंने रिसर्च की तो उसमें ज्यादातर पता चला था कि अपने पति से तलाक होने के बाद में किसी अन्य पुरुष से निकाह करना पड़ता है और उसके बाद में उससे तलाक लेके फिर से अपने पहले वाले पति से निकाह किया जाता है, तो इसे हलाला कहते हैं। लेकिन जैसा कि मानता है और कई मुस्लिम बहनों ने भी इस पर दावा किया है कि इस प्रकार से हमें अपने ही संबंधियों या अपने ही परिवार के कुछ जनों के साथ में यह हलाला की जो रस्म है वो निभानी पड़ी है। तो इसके लिए क्या इस्लाम इसे इजाजत देता है और क्या कुछ इस्लामिक पवित्र सदग्रंथों में इसके बारे में कहा गया है, आइए जान लेते हैं पवित्र बाइबल से। दर्शकों, यह है पवित्र बाइबल और इसमें आप देख सकते हो। पहले तो इसके प्रकाशन दिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोग शंका बहुत करते हो, पता नहीं कहाँ से लिया है, क्या है क्या नहीं है। जो भी है आप देख लो अच्छे से, और यहाँ से ये बाकी अब चलते हैं। हमने ये देखो बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया अब हम इसके आते हैं पेज नंबर 144 पे। एक प्रकरण है वर्जित एवं संबंध। अब यहाँ से पढ़ते हैं हम। मैं यहोवा हूँ, अपनी माता का तन जो तुम्हारे पिता का तन है न उघाड़ना, वह तो तुम्हारी माता है, इसलिए तुम उसका तन न उघाड़ना। अपनी सौतेली माता का भी तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे पिता का ही तन है। अपनी बहन चाहे सगी हो या सौतेली हो, चाहे वह घर में उत्पन्न हुई हो चाहे बाहर, उसका तन न उघाड़ना। अपनी पोती या अपनी नतनी का तन न उघाड़ना, उनकी देह तो मानो तुम्हारी ही है। तुम्हारी सौतेली बहन जो तुम्हारे पिता से उत्पन्न हुई है वह तुम्हारी बहन है, इस कारण उसका तन न उघाड़ना। अपनी फूफी का तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे पिता की निकट कुटुंबिनी है। अपनी मौसी का तन न उघाड़ना, क्योंकि वह तुम्हारी माता की निकट कुटुंबिनी है। अपने चाचा का तन न उघाड़ना, अर्थात उसकी स्त्री के पास न जाना, वह तो तुम्हारी चाची है। अपनी बहू का तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे बेटे की स्त्री है, इस कारण तुम उसका तन न उघाड़ना। अपनी भौजी का तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे भाई ही का तन है। किसी स्त्री को उसकी बेटी दोनों का तन न उघाड़ना, और उसकी पोती को या उसकी नतनी को अपनी स्त्री करके उसका तन न उघाड़ना, ये तो निकट कुटुंबनी है, ऐसा करना महापाप है। और अपनी स्त्री की बहन को भी अपनी स्त्री करके उसकी सौत न करना, पहली के जीवित रहते हुए उसका तन भी उघाड़े। अब आप देख सकते हो उसी प्रकरण में आगे। फिर जब कोई स्त्री अपनी ऋतु के कारण अशुद्ध रहे तब तक उसके पास उसका तन उघाड़ने को न जाना। फिर उसके भाई बंधु की स्त्री से कुकर्म करके अशुद्ध न हो जाना। अपनी संतान में से किसी को मोले के लिए होम करके न चढ़ाना, और न अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना। मैं यहोवा हूँ। और यहाँ से देखो आप, स्त्री गमन की रीति से पुरुष गमन न करना, वह तो घिनौना काम है। किसी जाति के पशु के साथ पशु गमन करके अशुद्ध न हो जाना, और न कोई स्त्री पशु के सामने इसलिए खड़ी हो कि उसके संग कुकर्म करे, यह तो उल्टी बात है। ऐसा कोई भी काम करके अशुद्ध न हो जाना। तो दर्शकों, इसमें बिल्कुल बारीकी के साथ बता दिया गया है कि किसके साथ यह करना चाहिए और किसके साथ नहीं करना चाहिए। आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। मैं ज्यादा इस बात को बड़ी ना करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ, बाकी आप खुद समझदार हो।